गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। ठीक है, तो मान लीजिए जी स्टार हमारे पास में क्या है, जी स्टार बी ए ग्रुप। अब हमें देखना है कि इस ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट ए है जो कि इस ग्रुप जी को क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इस एलिमेंट की हमें क्या निकालनी है, इंटीग्रल पावर्स। इंटीग्रल पावर्स का मीनिंग है यहाँ पर इंटीजर से ही है। यहाँ पर इंटीग्रल से क्या मीनिंग है, इंटीजर से। तो हमें पता है कि बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से ए स्टार ए भी किसको बिलोंग करेगा, ग्रुप जी को। ए स्टार ए भी किसको बिलोंग करेगा, जी को। अप टू ए स्टार ए अप टू सोन, ये सारे के सारे किसको बिलोंग करेंगे, इस जी को बिलोंग करेंगे ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम इस ए स्टार ए को यहाँ पे डिनोट करेंगे ए स्क्वायर, इसको डिनोट करेंगे ए क्यूब, अप टू ए फोर, अप टू ए एन। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो ए स्क्वायर है वो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्टार ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ए की पावर एन लिखेंगे तो ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए स्टार ए अप टू स्टार ए। ये कितने टाइम्स आ जाएगा, एन टाइम्स आ जाएगा। जहाँ पर एन क्या है, एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एन हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इफ़ एन इज नेगेटिव इंटीजर, एन हमारे पास में क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, इम्प्लाइज देट कि एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस एम के, जहाँ पर एम जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। एम हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसके आगे अगर आपने माइनस का चिन्ह लगा दिया है, इन दैट कंडीशन एन इज इक्वल्स टू माइनस एम, तो एन क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। देन ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर माइनस एम। इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स की पावर एम इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार अप टू स्टार ए इनवर्स कितनी टाइम्स, एम टाइम्स। ठीक है, एन पॉजिटिव इंटीजर भी हो गया, एन नेगेटिव इंटीजर भी हो गया। अगर एन की वैल्यू ज़ीरो हो अर्थात ए की पावर ज़ीरो, तो ए की पावर ज़ीरो की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए के ही इक्वल होती है। हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट से इस ग्रुप के अंदर डिनोट करेंगे। ठीक है, हमारे पास में क्या है, जो ए है इस जी ग्रुप का क्या है, एलिमेंट है। अगर हम इसकी इंटीग्रल पावर्स निकाल रहे तो एक बार हमने एन को क्या लिया, जब पॉजिटिव इंटीजर लिया तो ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए एन टाइम्स हो गया। जब हमने एन को क्या लिया, नेगेटिव इंटीजर लिया, इन दैट कंडीशन हमारा क्या हो गया, ए की पावर एन इक्वल्स टू ए इनवर्स कितने टाइम्स हो गया, एम टाइम्स हो गया। और जब हमने एन को क्या लिया, ज़ीरो लिया, तब ए की पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ई के इक्वल हो गया। नाउ हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास में क्या हो, एम और एन क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, तो ए की पावर एम प्लस के एन किसके इक्वल हो जाएगा, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन के। और सेकेंड प्रॉपर्टी, ए की पावर एम एन इक्वल्स टू हो जाएगा ए की पावर एन एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास में जो स्टार संक्रिया है, स्टार हमारे पास में क्या है, प्लस। अगर हमारे पास में स्टार यहाँ पर क्या है, प्लस। अगर हम ऑपरेशन, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर क्या लेते हैं, प्लस संक्रिया लेते हैं। इफ बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन। ठीक है, तो आपको पता है ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए प्लस ए अप टू प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा, एन, ए के इक्वल हो जाएगा। और ए की पावर माइनस के एम इक्वल्स टू ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स कितनी टाइम्स, एम टाइम्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम
ए इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या हो जाती है, एडिशन के लिए हो जाती है। नाउ हम देखते हैं, अगर हमारे पास में m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो m और a क्या है, किसको बिलोंग करता है, ग्रुप G को। देन m प्लस के n a इक्वल्स टू m a प्लस के n a और m n a इक्वल्स टू n m a के इक्वल हो जाएगा। बट जब आप एडिशन ले रहे हो तो एडिशन के अंदर a इन्वर्स किसके इक्वल होता है, a इन्वर्स जो होता है एडिशन प्रक्रिया के अंदर वो एक तरीके से माइनस a के ही इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर एक और स्टेप लिख सकते हो, माइनस a अप टू माइनस a m टाइम्स, तो ये किसके इक्वल हो गया, m टाइम्स माइनस a इक्वल्स टू माइनस के m a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर a की पावर n तो किसके इक्वल हो जाता है, n टाइम्स ऑफ a के, और a की पावर माइनस m किसके इक्वल होता है, माइनस m टाइम्स ऑफ a के इक्वल हो जाता है। ये हमारे पास में क्या हो गई, किसी भी ग्रुप के अंदर कोई भी अगर एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट की इंटीग्रल पावर्स हो गई। तो इंटीग्रल पावर्स के अंदर हमने उसकी पॉजिटिव भी देख ली, पॉजिटिव पावर्स देख ली, उसकी नेगेटिव पावर्स देख ली, इसके अलावा उसकी जब n की वैल्यू 0 हो तब देख ली। और सेकंड, जब हमारी बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाती है, एडिशन ऑपरेशन हो जाती है, इन दैट कंडीशन हमारा a की पावर n तो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ a के, और a की पावर माइनस m टाइम्स हो जाएगा m टाइम्स ऑफ माइनस a के, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास में ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। हम पहले ग्रुप की ऑर्डर तो देख ही चुके हैं कि किसी भी ग्रुप की ऑर्डर क्या होती है, उस ग्रुप के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ही क्या कहलाते हैं, उस ग्रुप की ऑर्डर कहलाते हैं। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं तो वहाँ पर हमारा ग्रुप क्या कहलाता है, फाइनाइट ग्रुप कहलाता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं, इन दैट कंडीशन हमारा ग्रुप वहाँ पे क्या कहलाता है, इनफाइनाइट ग्रुप कहलाता है। तो हम ग्रुप की ऑर्डर देख चुके हैं। नाउ अब हम देखेंगे हमारे पास में जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट की ऑर्डर क्या होती है और उसको किस तरीके से हम लोग उसे डिफाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, ठीक है। लेट G स्टार बी ए ग्रुप, A belongs to Z और n is positive integer if a की पावर n इक्वल्स टू e, जहाँ पर e क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन a is said to be a finite order of element, या फिर a is said to be an element of finite order, a is said to be an element of finite order, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना G स्टार हमारे पास में क्या है, ग्रुप है, और A जो है किसको बिलोंग करता है, G को बिलोंग करता है। N हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है।
अगर ए की पावर एन किसके इक्वल हो जाता है, ई के इक्वल हो जाता है, जहाँ पर ई क्या है हमारा इस ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, इन दैट कंडीशन हम बोलेंगे कि जो ए है, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ए की पावर एन अगर ई के इक्वल होता है, इन दैट कंडीशन हम ये नहीं बोलेंगे कि ए की जो ऑर्डर होगी वो एन होगी, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो ए की ऑर्डर होगी वो एक फाइनाइट ऑर्डर होगी। अर्थात हमें एक ऐसा एन, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हमें यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है कि ए की पावर एन करने पर हमें वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर ए की पावर एन से तात्पर्य है ए स्टार अप टू स्टार ए एन टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर ए की पावर एन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन के इक्वल है, तो यहाँ पर जो ए होगा वो फाइनाइट ऑर्डर का कहलाएगा यदि ऐसा अगर हमें एन मिल जाता है। अगर ऐसा एन अवेलेबल नहीं होता है, इफ़ एन डज नॉट एग्जिस्ट सच दैट ए की पावर एन इक्वल्स टू ई, अर्थात ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं करता है कि ए की पावर एन इक्वल्स टू ई हो, तब हमारा जो ए होगा वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट ऑर्डर का या फिर शून्य ऑर्डर का कहलाता है। देन ए इज सेड टू बी एन एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, अर्थात हमारे पास में उस एलिमेंट की ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम कहें कि हमारे पास में ए की ऑर्डर, ध्यान रखना ए की ऑर्डर को ऑर्डर ऑफ ए से डिनोट करेंगे, अगर हमारे पास में ए की ऑर्डर अगर एन के इक्वल है, इन दैट कंडीशन हम कहेंगे कि ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ई होगा। बट अगर ए की पावर एन इक्वल टू होता है ई के, तब आप ऑर्डर ऑफ ए बोलोगे लेस देन एंड इक्वल्स टू एन। रीज़न ये है, आप यहाँ पे कह रहे हो ए की पावर एन इक्वल्स टू ई है, हो सकता हो कि ए की पावर एन करने पर हमें ई मिल रहा हो, लेकिन ए की पावर एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, अर्थात ए की इसके पहले की पावर करने पर ही अगर हमें ई मिल गया हो, तो यहाँ पर हम कुछ श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए इस ए की पावर, ए की जो ऑर्डर होगी वो एन के इक्वल या एन से भी कम हो सकती है। बट एग्जैक्टली यहाँ पे बोल रहा है कि ए की ऑर्डर अगर एन है, तब तो आप डेफिनेटली श्योरिटी के साथ बोलोगे कि ए की जो पावर एन है वो ई के इक्वल है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको पता है अगर सेट लें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन, हमें पता है कि ये क्या है, एक ग्रुप है, हम पहले भी देख चुके हैं। अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, प्रत्येक, और ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पर कितना है, 3 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रत्येक एलिमेंट की यहाँ पर हमें ऑर्डर निकालनी है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है क्या होगा, 1 होगा। ऑर्डर निकालने के लिए ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का होना आवश्यक है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं होगा तो ग्रुप ही नहीं होगा, ग्रुप ही नहीं होगा तो फिर आप एलिमेंट की ऑर्डर कैसे निकालोगे। इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट का तो होना ज़रूरी है ही सही। अब हमें पता है कि 1 की पावर 1 करने पर हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अब ओमेगा की पावर क्यूब करने पर हमें 1 मिलता है। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ओमेगा किसके इक्वल हो गया, 3 के। और ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 3 करने पर, क्योंकि ओमेगा क्यूब स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसलिए ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी किसके इक्वल हो जाता है, 3 के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, जी इक्वल्स टू 0 1 2 3 और +4, ठीक है। यहाँ पर जी हमारे पास में क्या है, 0 1 2 3 है और ये एडिशन मॉड्यूलो 4 है। तो यहाँ पर हमें पता है सीधा सही है कि यहाँ पर आइडेंटिटी भी किसकी इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, प्रत्येक एलिमेंट की ऑर्डर निकालनी है। तो हम देखते हैं
जीरो की पावर 1 करने पर हमें क्या मिल जाता है 0, इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 0 किसके इक्वल होगा 1 के। ये ध्यान रखना ये ऑर्डर है। 1 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2, 1 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 और 1 की पावर 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम जो 1 स्क्वायर करते हैं 1 स्क्वायर ध्यान रखना 1 प्लस मॉड्यूलो 2 1 के इक्वल होगा। तो 1 मॉड्यूलो 2 2, 1 क्यूब किसके इक्वल होगा 1 मॉड्यूलो 2 इसके इक्वल होगा। इसकी वैल्यू भी 3 हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप 1 की पावर 4 करोगे, 2 नहीं यहाँ पे 4 है, जब आप इन चारों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा 4, और 4 में से जब 4 घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर 1 की पावर 4 करने पर 0 मिलता है। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाता है 4 के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना ये जो पावर्स का मतलब है ये यहाँ पर देख चुके हैं हम लोग कि कैसे ऐड करना है इन सबको। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2 करने पर हमें 0 मिल जाता है क्योंकि 2 प्लस 4 2 इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 2 किसके इक्वल हो जाता है 2 के ही इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 करने पर आपको कितना मिलेगा 6 और 6 में से 4 जाने पर आपको मिलेगा 2। 3 की पावर 3 करने पर आपको कितना मिलेगा 2 प्लस 3 5 और 5 में से 4 गया तो 1, और 3 की पावर 4 करने पर 1 प्लस 3 4 और 4 में से 4 जाएगा तब 0 मिल जाएगा। तो ये आपको ऑर्डर ऑफ 3 किसके इक्वल हो जाता है 4 के इक्वल हो जाता है। हम यहाँ पर डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि जब आपको 3 मिला 3 की पावर 2 करने पर आपको कितना मिलेगा 3 प्लस 3 6, और जब आप 3 की पावर 3 करोगे तो इस 2 के अंदर ही डायरेक्टली 3 ऐड कर लेना। इस 2 के अंदर डायरेक्टली 1 3 ऐड कर लेना। जब यहाँ पर 1 मिला तो इस 1 के अंदर ही, क्योंकि 3 की पावर 3 तक तो हमें वैल्यू 1 मिल ही गई, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो एक 3 तो ऐड कर रहे हो, तो 3 के अंदर 1 ऐड करोगे तो 4 मिल जाएगा। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 3 भी हमें क्या मिल गया यहाँ पर 4 मिल गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास में इंटीजर्स का सेट है और प्लस क्या है एडिशन, मतलब प्लस जो है यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है। हम यहाँ पर देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या होगा 0 एलिमेंट होगा। अब हम देखते हैं कि केवल और केवल 0 की पावर 1 करने पर हमें क्या मिलता है 0। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 0 किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। अब बच्चे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स बचे और नेगेटिव इंटीजर्स बचे। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को आप कितने ही बार ऐड करो आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। अगर आप 1 को ऐड करते जाओ तो आपको 1 को ऐड करते जाओगे तो आपको 0 कभी नहीं मिलेगा। 2 को भी ऐड करोगे तो भी 0 कभी नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स को भी ऐड करोगे तो आपको एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा, 0 कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास में इंटीजर्स का सेट होता है उस इंटीजर्स के सेट के अंदर केवल और केवल 0 एलिमेंट की ही ऑर्डर फाइनाइट होती है। बाकी सारे के सारे जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे के सारे एलिमेंट की ऑर्डर कितनी होती है इनफाइनाइट होती है, क्योंकि उनकी ऑर्डर यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो यहाँ पर बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे A नॉट इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू Z, ठीक है। तो इसकी जो ऑर्डर होती है डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर आप कह सकते हो ऑर्डर इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास में एग्जाम्पल है क्यू नॉट एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये भी क्या है यहाँ पर एक ग्रुप ही है, ये इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। अब हमें पता है 1 की पावर 1 करने पर 1 मिल रहा है। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल हो गया 1। -1 का स्क्वायर करने पर आपको 1 मिल जाता है। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ -1 किसके इक्वल हो गया 2 के इक्वल हो गया। अब क्यू नोड के अंदर बाकी जितने भी एलिमेंट 1 एंड -1 के अलावा क्या उनकी ऑर्डर, उन सबको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे एक खुद से ही, तो क्या कभी आपको
इक्वल्स टू 1 मिलेगा। 2 ले लो, 2 को कितनी ही बार मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, अर्थात यहाँ पर क्या है, पहली बात ध्यान रखना, a की पावर n इक्वल्स टू e है, अर्थात a को a से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को आप 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई करो, आपको 1 कभी नहीं मिलेगा। सिमिलरली 1 और -1 के अतिरिक्त जितने भी नॉन जीरो रैशनल नंबर्स होंगे, यहाँ पर क्यू नोट किसको डिनोट करता है, नॉन जीरो रैशनल नंबर को डिनोट करता है। तो 1 और -1 के अतिरिक्त जितने भी नॉन जीरो रैशनल नंबर होंगे उन सबकी जो ऑर्डर होगी यहाँ पर क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो बाकी जितने भी बचे हुए हैं ए नॉट इक्वल्स टू 1 and -1 इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे पास में एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम कि थ्योरम क्या बोलती है। हमारे पास में जी क्या है, एक ग्रुप है, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आपकी थ्योरम ये बोलती है कि जो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसकी ऑर्डर कितनी होगी, 1 होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या होगी, ऑर्डर 1 होगी। और एक और चीज़ कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा थ्योरम ये बोलती है आपका जी एक ग्रुप है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की जो ऑर्डर होगी वो 1 होगी। और 1 ऑर्डर का कोई भी अगर ग्रुप में एलिमेंट होगा तो वो केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। अगर ग्रुप में किसी भी एलिमेंट की ऑर्डर अगर 1 आ रही है, इट मीन्स वो एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही वहाँ पर होगा। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे थ्योरम को, एंड इट इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, जी हमारे पास में ग्रुप है, ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई की ऑर्डर कितनी होगी, 1 होगी। और केवल यही एलिमेंट है, 1 ही एलिमेंट है जो कि कितने ऑर्डर का होगा, ऑर्डर 1 का होगा। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। ये तो हमें पता है ही सही कि e की पावर 1 करने पर e मिल जाता है, इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ e किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। अब हमें देखना है कि केवल और केवल 1 ऑर्डर का एलिमेंट e होगा। तो मान लो कि एक जो ग्रुप का कोई एलिमेंट है और उसकी a की ऑर्डर कितनी है, 1 है, इम्प्लाइज दैट a की पावर 1 करने पर हमें e मिल रहा है, अर्थात a किसके इक्वल हो गया, e के इक्वल हो गया। अर्थात केवल और केवल e ही एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप के अंदर जिसकी ऑर्डर 1 होगी, और 1 ऑर्डर का केवल और केवल एक एलिमेंट ही होगा ग्रुप में, और वो खुद होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ तक हमने आज देख लिया है, कल हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।